ये चुनाव का टिकट जब मैंने मांगा नहीं तब मुझे दिया गया है। हमारे कोई 400 पार के नारे का घमंड नहीं है, कर दिया कि 400 पार है हम तो, वो तो जीत ही रहे हैं। अब हाथ जोड़कर विनती, हमारी मदद कीजिए। हमारी हमारी स्थिति वैसे ही वीक है, लेकिन देखिए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो बिल्कुल गैर कानूनी है। 300 रुपए का सिलेंडर 1000 पार ली गए, अब सिर्फ 100 रुपए कम करते हैं और धर्म और आस्था की आड़ में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ है। सबसे पहले सर, पंजाब की तरफ से होली की बधाई, और उसके बाद लोकसभा के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया जयपुर शहर से, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस वक्त ना तो तबीयत ठीक थी, ना मैं इस स्थिति में था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि ये चुनाव का टिकट जब मैंने मांगा नहीं तब मुझे दिया गया है। और आप जानते हैं हमारे सामने बड़ी चुनौती है, और चुनौती इतनी ज़बरदस्त है कि हम खुद इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे चुनाव की स्थिति बनेगी, हम खुद नहीं कह सकते। लेकिन ये अब वो टिकट अपने आप आया है, ठाकुर जी ने क्यों दिया है, क्या स्थिति होगी, क्या रिजल्ट होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जितनी ताकत मेरे में बची है हम वो वापस जुटाएंगे, जुटाकर लड़ने जाएंगे। और जो समर्थन मिल रहा है वो अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई है, और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। तो अब हमारे पास, क्योंकि बीच में तबीयत खराब थी और स्थिति गड़बड़ थी, तो अब हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार है। तो हम लोग इकट्ठे होकर, जो लोगों का समर्थन है, जयपुर में जो हमने संघर्ष किया है, काम किया है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का जो काम है, वो काम मुझे पक्की उम्मीद है बोलेगा, और उस काम के आधार पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे। क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। ये तय बात है कि लोगों के समर्थन के बिना मैं जीत नहीं सकता। हमारे कोई 400 पार के नारे का घमंड नहीं है, हमारी स्थिति वैसे ही वीक है, लेकिन यदि इस स्थिति में जब हम जीत कर जाएंगे, क्योंकि 2 सीट हम जीते हैं जयपुर में, 6 सीट हम हार गए, इसमें यदि जनता समर्थन देकर हमें जिताती है तो हमारी जान भी जनता के लिए हाजिर है। क्योंकि ये चुनाव ऐसा है कि यदि ये चुनाव मैं हारता हूँ तो फिर ये जो संघर्ष की आवाज़ है खत्म हो जाएगी। इसलिए अब हम देखते हैं क्या स्थिति आती है। अगर वहीं देखा जाए, जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी की तरफ से नारा था कि महंगाई कम किया जाए, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे डीजल पेट्रोल का दाम नहीं कम करके इस समय कम नहीं किया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट्रोल डीजल का मामला ऐसा है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 में, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। तब मनमोहन सिंह जी 70 रुपए के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $61 प्रति बैरल है, $60 प्रति बैरल है। आप मुझे ये बताइए, जब $130 प्रति बैरल थे तब पेट्रोल और डीजल इस देश में 70 रुपए लीटर के नीचे बिक रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। इन्होंने मनमोहन सिंह जी को हराने के लिए, सोनिया गांधी जी को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए नारा दिया, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे टाइम पर 2 रुपये और 1 रुपये टैक्स था पेट्रोल डीजल पर, जो बढ़कर 50 से 60 रुपये आज हो गया। 300 रुपये का सिलेंडर 1000 पार ले गए, अब सिर्फ 100 रुपये कम करते हैं। और धर्म और आस्था की आड़ में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। जब संघर्ष और आंदोलन से निकले हुए लोग बाहर निकलते हैं तो लोकसभा में आवाज़ बुलंद होगी। यदि जयपुर से जनता से जुड़े हुए लोग, जो सड़कों पर हम लोग लड़े, तो हमारी जान तो जनता के नाम होगी। क्योंकि यदि हमारी आवाज़ मरती है तो फिर संघर्ष खत्म होता है, और यदि हमारी आवाज़ जिंदा रहती है और हम लोकसभा तक पहुंचते हैं तो राजस्थान का बोलबाला पूरे देश में होगा। और मुझे पक्की उम्मीद है कि जो लोग, इतना घमंड है जिन लोगों को, जिन्होंने तय कर दिया कि 400 पार है हम तो, वो तो जीत ही रहे हैं। अब हाथ जोड़कर विनती, हमारी मदद कीजिए, हमारी जान हाजिर है। वही अगर बात किया जाए तो कांग्रेस कई कई बड़े अगर नेता की बात, चाहे लालचंद कटारिया की बात करें, चाहे रिछपाल मिर्धा की बात करें, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, उनको किस रूप में देख रहे हैं? लालचंद कटारिया जी, रिछपाल मिर्धा जी, नो डाउट बहुत पावरफुल लीडर थे, और वो लोग उधर चले गए। लेकिन जब पार्टी परेशानी में हो, परिवार मुसीबत में हो, माता पिता के सामने युद्ध चालू हो जाए, तलवारें निकल जाए, युद्ध चुनाव का ही हो भले से, जब परिवार को हमारी ज़रूरत हो, तब हमारी जितनी भी ताकत बची हमें परिवार को देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात करें, हनुमान बेनीवाल इंडियन गठबंधन के साथ नागौर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किस रूप में देख रहे हैं आप?
देखिए, जो गठबंधन हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया, वो गठबंधन सोच समझ कर किया है। इस वक्त देश को इंडिया गठबंधन को जिताने की जरूरत है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। हमारा साफ नारा है कि हम इस नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस निकली है, जो रोटी के लिए लड़ना चाहती है, रोजगार के लिए लड़ना चाहती है, जो भूख खत्म करना चाहती है, जो झूठे नारों पर नहीं सच्चाई के नारों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये सच्चाई के नारों पर जब कांग्रेस उतरेगी तो मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। ईडी, इनकम टैक्स, सरकारी तंत्र का जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, अगर वहीं देखा जाए केजरीवाल को उठाकर जेल में डाल दिया गया है, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? या दबाव या कोई और बातें? देखिए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो बिल्कुल गैरकानूनी है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। देश की जनता की आवाज बनकर वो आदमी लड़ रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूख के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। जब भी कोई व्यक्ति खुलकर बोलता है तो उसकी आवाज़ को मारने की कोशिश होती है। तो हम सब आपसे एक ही बात कहेंगे, हम केजरीवाल जी की जो आवाज़ की बात है वो बिल्कुल गलत हुआ है उनके साथ भी। मैं इतना ही कहूँगा कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी गलत है, लेकिन देश समझता सब कुछ। जैसे कि कुछ नेता अभी नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो भी नेता कोई नाराज है, जहाँ मनाने की जरूरत होगी मनाएंगे, साथ लेने की जरूरत होगी लेंगे, और सबको आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, प्रताप सिंह खाचरियावास थे। इन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में कहा। दीपक कुमार शर्मा, नाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।